हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बीजेपी बड़ा बदलाव करने जा रही है। लक्षद्वीप में बीफ की बिक्री पर अब केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ इसके चलते इस्लामवादी कम्युनिस्ट जो संगठन है उन्होंने दरअसल दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी पर भगवाकरण का आरोप लगाया जा रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जहां की सत्ता केंद्र के हाथों में है, आपको बता दें 2020 में केंद्र सरकार की ओर से गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का प्रशासक बनाकर भेजा गया था, जिसके बाद लक्षद्वीप में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। शराब और नशीली दवाइयों की तस्करी और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में गुंडा अधिनियम लागू किया गया। प्रशासन ने पूरे द्वीप में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा जो एंटी सीए और एनआरसी के पोस्टर लगाए गए थे उन्हें हटाने का काम किया। और लक्षद्वीप के प्रशासन ने हाल ही में एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमें गाय और बैल की हत्या को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। जिसके अलावा प्रशासन ने एक ऐसा फैसला भी लिया है जिसमें शराब की बिक्री को बढ़ाने की नीति बनाई गई है। जाहिर तौर पर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का यह कहना है कि वो लक्षद्वीप को एक बेहतर पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, वहां विकास कार्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके चलते ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इस्लामवादी जो संगठन है और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने अब प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लक्षद्वीप में हो रहे विकास कार्यों का लगातार उनके तरफ से विरोध किया जा रहा है। शराब की बिक्री को लेकर यह बवाल उनकी तरफ से शुरू किया गया। ये वही तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए कभी शराब की बिक्री अगर बंद होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है किसी राज्य में तो उसको लेकर बवाल करती हैं। लेकिन फिलहाल पर्यटन स्थल को किस तरीके से लक्षद्वीप को बेहतर बनाया जा सके इसको लेकर ही ये जो नीति है ये वहां प्रशासन ने तैयार की है। इसको लेकर भी अब कांग्रेस सीपीएम जैसी पार्टियां लगातार केंद्र को घेरती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल लक्षद्वीप को लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रशासन और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की तैयारी तमाम जो वहां के इस्लामिक संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, वो कर चुके हैं और उनका साथ तमाम विपक्षी पार्टियां देती नजर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है। आपको बता दें बेहतर पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ तमाम जो इस्लामवादी संगठन है उन्होंने दरअसल एक युद्ध कहीं ना कहीं छेड़ दिया है। विरोध करने वालों में जो वहां के सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उन्होंने भी ये कहा है कि दरअसल प्रशासक लोगों के खाने पीने की परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रही है। लक्षद्वीप की जो संस्कृति है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है अगर बीफ पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो। आपको बता दें सरकार ने दरअसल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने अपने एजेंडे में यह साफ किया था कि वो गाय की हत्या और बीफ की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगी, जिसके बाद लगातार उनका यह फैसला कहीं ना कहीं देश भर के तमाम राज्यों में एक के बाद एक लागू किया जा रहा है। और लक्षद्वीप में भी यही नीति, यही योजना अब वहां के प्रशासन की है, जिसको लेकर ये विरोध लगातार देखा जा रहा है। इस्लामवादियों ने पटेल पर लक्षद्वीप के इस्लामी चरित्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें लक्षद्वीप में करीब 96% तक मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि द्वीप में जो बुनियादी ढांचा है और विकास परियोजनाएं हैं उन्हें लाने की कोशिश दरअसल वो कर रहे हैं और यही उनका उद्देश्य है कि द्वीप को एक बेहतर पर्यटन स्थल बनाया जा सके ताकि जो पर्यटन क्षमता है वो भी उसकी बढ़े। इतना ही नहीं, नए प्रशासन की नीतियों में जो लगातार विरोध किया जा रहा है उसमें एक नीति ये भी है कि दरअसल 2 से ज्यादा बच्चे जिसके हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो पंचायत में चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। ये भी एक नियम है जिसे लागू करने की तैयारी में वहां का प्रशासन है। इसके अलावा आपको बता दें कई राज्यों में जिस तरीके से समुद्री तट पर किनारे अवैध भंडारण और सुविधाओं पर रोक लगाई गई है, वैसे ही लक्षद्वीप में भी
इस तरीके से प्रशासन का यह फैसला है कि वहां अवैध भंडारण जिस तरीके से हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, मछुआरों के लिए नियम तय किए जाए। यही तमाम नीतियां हैं जो आने वाले वक्त में केंद्र सरकार और जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल वो लागू करने जा रहे हैं, ताकि लक्षद्वीप को एक बेहतर पर्यटन स्थल बनाया जा सके। और जिस तरीके से वहां कहीं ना कहीं बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी कमी लगातार देखने को मिल रही है, उन्हें बेहतर किया जा सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण उनके द्वारा किया गया है, यही लक्षद्वीप में भी करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया गया है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों लक्षद्वीप में इस तरीके से नई नीतियां लागू करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो इस्लामवादी संगठन है उनका दरअसल ये दावा है जो सोशल मीडिया पर वो कर रहे हैं कि लक्षद्वीप एक अपराध मुक्त द्वीप है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप में विदेशी जहाजों की अवैध बर्थिंग एक सुरक्षा और चिंता का विषय हमेशा से रही है। लक्षद्वीप एजेंसियों के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बना रहा है। जिस तरीके से विदेशी जहाज अक्सर भारतीय जल क्षेत्र में कॉल करते रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। इसके अलावा उनका यह भी आरोप है कि दरअसल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून जो बनाए जा रहे हैं वो आरएसएस की एक चाल है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें 2009 में एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि श्रीलंका से लक्षद्वीप समूह में 15 आईएसआईएस आतंकवादियों की आवाजाही का सुझाव दिया गया था, यानी आतंकी गतिविधियों को भी समुद्र के रास्ते से किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके वो भी लक्षद्वीप में इस वक्त जारी है। और यही तमाम चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार गौर कर रही है और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि एक इस्लामी जो आबादी है वो ज्यादा है, ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी इसके अलावा तमाम कम्युनिस्ट पार्टी इन इस्लामी कट्टरपंथी जो संगठन है इनके साथ आकर खड़ी हो गई है। और तमाम विपक्षी पार्टियों ने आपको बता दें राष्ट्रपति को एक लेटर भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल वो लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कांग्रेस ने राष्ट्रपति से प्रफुल्ल पटेल को हटाने का अनुरोध भी किया है और यहां तक कि जो एनसीपी चीफ है शरद पवार उनके द्वारा भी एक लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है जिसमें 13 नीतियों पर जिक्र किया गया है कि दरअसल ये चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रशासक को हटाया जाए। तो ये तमाम अनुरोध किए जा रहे हैं जाहिर तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इस तरीके की राजनीति जो है वो तमाम विपक्षी दल करते नजर आए हैं और अब लक्षद्वीप को लेकर भी ये तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सीए और किसान आंदोलन को लेकर भी इस तरीके से ही केंद्र को घेरने के लिए ये तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और एक बार फिर से अब इस द्वीप को लेकर यही राजनीति तमाम नेताओं ने शुरू कर दी है। केंद्र को घेरने की जाहिर तौर पर कोशिश है। आपको बता दें लक्षद्वीप प्रशासक मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल द्वीप की जो पारिस्थितिक पवित्रता है उसे कम करने के लिए प्रशासक का प्रयास लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन का जो मसौदा है उसमें स्पष्ट है और वो अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में दखल दें। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल लक्षद्वीप समुद्र में भारत का गहना है, सत्ता में बैठे अज्ञानी इसे नष्ट कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको बता दें इसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि लक्षद्वीप प्रशासन का उद्देश्य खराब बुनियादी जो ढांचे इस वक्त हैं लक्षद्वीप में उसे ठीक करना है और जाहिर तौर पर द्वीप को एक किस तरीके से बेहतर पर्यटन स्थल बनाया जा सके इसकी कोशिश है, उसमें बदलना है। साथ ही राहुल गांधी को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि अपने स्वार्थ और कट्टरपंथी दृष्टिकोण वाले कुछ समूह द्वीप में विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियां फिर चाहे उसमें
सीपीएम हो, एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दूसरी पार्टियों को जवाब लगातार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन लक्षद्वीप को लेकर केंद्र का साफ मकसद है कि लक्षद्वीप को एक बेहतर पर्यटन स्थल उन्हें बनाना है, विकास कार्यों को वहां बढ़ावा देना है। और जिस तरीके से वहां लगातार चीजें चलती आई हैं, गाय की हत्या, बीफ की बिक्री लगातार वहां होती आई है, उस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाकर वहां दरअसल ये बदलाव लाया जा सके, इसकी कोशिशें अब केंद्र सरकार की तरफ से जारी हैं। और यही वजह है कि आपको बता दें, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें 2020 में वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से कई बड़े बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां शराब और तमाम जो नशीली दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, जो अवैध तरीके से वहां आ रही है, तस्करी उनकी की जा रही है, और किस तरीके से समुद्र के रास्ते कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है। मछुआरे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए तमाम नियम कायदे बनाए जाएं, इसकी कोशिशें अब तेज हैं। लेकिन साफ तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करती नजर आई है, वो अब लक्षद्वीप को लेकर भी साफ तौर पर उनका एजेंडा जो है वो साफ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।